नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं राजद के ही प्रदेश कार्यालय में। आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य, जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, सुपुत्री है, कल का दिन था जब वो हरिहर नाथ का दर्शन के लिए निकली थी और हरिहर नाथ के दर्शन भी किए। आपको बता देते हैं कि आज सारण के लिए निकली है रोहिणी आचार्य। कहने का अर्थ ये है कि रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट मिला है। सारण वही जगह है जहां से लालू परिवार को टिकट मिलते आ रहा है और टिकट को लेकर भी सवाल तमाम उठाए गए थे, लेकिन उससे परिचित ना होकर हम ये कहेंगे कि राजद के प्रदेश कार्यालय में हम उपस्थित हैं और आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य आज सुबह ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेकर जनता के बीच पहुंची हैं। जी हाँ, जनता के बीच पहुंचने का अर्थ ये है कि अब वो सारण जाएंगी और जनता से आग्रह करेंगी कि जिस तरीके से शुरुआत से हमारे परिवार वालों का साथ आपने दिया है, आप फिर से हमें भी उसी लायक समझे जिस लायक आपने हमारे पिता को समझा था, जिस लायक आपने हमारे परिवार को समझा था। आपको बताते हैं कि राजद के प्रदेश कार्यालय में हम उपस्थित हैं और रोहिणी आचार्य देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय में हम उपस्थित है और आज ही का दिन था जब रोहिणी आचार्य अपने माता और पिता की आशीर्वाद को लेकर निकली है सारण और सारण की जनता के बीच रूबरू होंगी और उनसे आग्रह करेंगी कि हमें आप उसी लायक समझिए जिस लायक आपने हमारे पिता को और हमारी माता को समझा था। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव, जिनको लेकर तमाम सवाल भी उठाए जाते हैं, जिन पर आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो क्रेज़ है जनता के बीच, जो लालू यादव का क्रेज़ है, वो छुपने से रहा। आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य लालू यादव को किडनी डोनेट के मामले में भी सामने आई थी। जो लोग रोहिणी आचार्य को नहीं जानते थे कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनका राजनीति से कोई ताल्लुकात है, वो तब चर्चे में आई थी जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट किया था। देखिए, राजद कार्यालय में हम उपस्थित हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस बीच जनता के बीच जाकर रोहिणी आचार्य ये दर्शाना चाहती हैं कि हमें भी आप उसी लायक समझिए। हम बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य के मन में ये है कि जिस तरीके से हमारे भाई, हमारे पिता और हमारी माता को जनता ने प्यार दिया, उसी प्रकार से बिहार वासियों के दिल में हम भी बसे। और रोहिणी आचार्य साफ तौर पर दिख रहा है कि सारण जाकर सारण की जनता से रूबरू करेंगी। आपको याद होगा 3 मार्च का दिन था जब महागठबंधन ने जन विश्वास महारैली की थी गांधी मैदान में और ये उन्होंने दावा किया था कि लाखों की भीड़ हम जुटाएंगे और लाखों की भीड़ जुटी भी थी। उस पर भी सवाल तमाम उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से, लेकिन आपको बताते हैं कि उसी जन विश्वास महारैली को आप याद करिए कि जितनी भीड़ राजद के समर्थकों की आई थी, वही भीड़ राजद के समर्थकों की बिहार में है। बिहार में अगर राजद की बात करें तो अधिक से अधिक अगर कोई जनता सपोर्ट करती है तो राजद की ही टीम को लेकर सवाल तमाम उठाए गए थे। आपको याद होगा कि आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की सुपुत्री हैं, जो लालू यादव को किडनी डोनेट करके चर्चा में आई थी, आज वही रोहिणी आचार्य निकली है सारण के लिए और सारण के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर अपना प्यार बटोरेंगी और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इस बीच क्या रोहिणी आचार्य जीत का मुकाम तय करेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप सब बने थे और देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।